हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन पेपर है BEGC 111। इस सब्जेक्ट का नाम है विमेंस राइटिंग। इसका क्वेश्चन पेपर मैं आज आपको दिखा रही हूँ। इसमें जो सेक्शन ए है वो पोएम्स का है। आपको कुछ पोएम्स की लाइंस दी गई हैं, आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो पोएम्स हैं ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इग्नू के सिलेबस से बाहर नहीं है। कुछ लोग काफ़ी नर्वस रहते हैं कि इग्नू के क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, तो सब टेक्स्ट बुक्स में से ही आता है। पर मैं आपको एक टिप यहाँ ये देना चाहूँगी कि कुछ लोग क्या करते हैं एंड वक्त में वो सिर्फ समरीज पढ़ लेते हैं पोएम का, जिससे जब ऐसी पोएम्स इस फॉर्मेट में आती हैं, जब लाइंस को एक्सप्लेन करना होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने समरी पढ़ रखी है, पोएम नहीं। तो समझ नहीं आता उन्हें ये लाइंस कौन सी पोएम्स में से है। चाहे उन्हें पोएम आती होगी, उन्होंने पूरी समरी पढ़ी है, तो एक बार समरी पढ़ने के बाद या उससे पहले पोएम्स की लाइंस को गो थ्रू ज़रूर करें, उससे आपको फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये था सेक्शन ए, जो कि सिर्फ पोएम्स को डिवोटेड था। अब सेक्शन बी जो है उसमें हमें 4 क्वेश्चंस करने हैं और 5 क्वेश्चंस ऑप्शंस में है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है वो है डिस्कस सम ऑफ द थीम्स दैट वुमेन टेक अप इन देयर राइटिंग्स, गिव एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और ये क्वेश्चन जितनी भी विमेंस राइटिंग में बुक में जितनी भी चीज़ें दी थी, जितने भी टॉपिक्स पे, उन सबको समराइज़ करके यहाँ पे हमको बताना था। काफ़ी जनरल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन जो है व्हाट वर मैरी वोllstonecraft's व्यूज़ विद रिगार्ड टू एजुकेशन। ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कई लोग सोचते हैं कहाँ से आते हैं क्वेश्चंस, तो बता दूँ ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट था, ये आपको बुक में डायरेक्टली मिलेगा। डू यू अग्री विद द व्यू दैट द चंद्रभाटी रामायणा इज़ अ साइलेंस्ड टेक्स्ट, वाई। मैं जो आपको रिव्यू दे रही हूँ ये मेरा पर्सनल है, मैंने अपनी जितनी प्रिपरेशन की थी उस हिसाब से मुझे क्या डिफ़िकल्ट लगा, मुझे क्या ईजी लगा, मैं आपको बता रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन मेरे को डिफ़िकल्ट लगा, इसलिए ये वाला मैंने ऑप्शन दिया था, क्योंकि तो मैंने ये वाला नहीं किया, बाकी के सारे किए हैं। ये इग्नू की बुक में से ही है पर थोड़ा डायरेक्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको लीव कर दिया। डिस्क्राइब पंडिता रामाबाई स्ट्रगल टू फाइंड एंड स्पीक अबाउट ट्रुथ इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, पर ये भी बुक से ही है और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो मुझे ये करना पड़ा। कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन रोजमेरी एंड हर हस्बैंड इन अ कप ऑफ टी। ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट है। अगर आपने समरी पढ़ी हुई है या आपने इग्नू का टेक्स्ट पढ़ा हुआ है तो उसमें एक सीन आता है जहाँ पर रोजमेरी और उनके हस्बैंड के बीच में कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, पर इसमें डिफ़िकल्ट मुझे ये लगा कि मुझे आता था कंटेंट, पर रोजमेरी और उनके हस्बैंड के बीच में जो कॉन्वर्सेशन थी वो बहुत ही कम थी और उसको इलेबोरेट करना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। सेक्शन सी पे अगर मैं आऊँ तो 400 to 500 वर्ड्स में मेरे को आंसर करना है और वर्ड लिमिट इग्नू में फॉलो करनी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उससे भी आपका पता लगता है कि आप कितना स्कोर करने वाले हैं। व्हाट डू एंजेलास डायरी रिवील अबाउट हर इन द लेगेसी इलस्ट्रेट। ये बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इग्नू से पूछा है, इग्नू टेक्स्ट बुक में से है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। डिस्कस द इश्यूज ऑफ मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एज ब्रॉट आउट इन द येलो वॉलपेपर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आपको पता लग गया होगा कि इग्नू में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल होता है, कितने एवरेज हैं, कितने डायरेक्ट हैं, सिंपल क्या है, मैं आपको बता रही हूँ। हाउ डज अ किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस ब्रिंग आउट द पावर डायनेमिक्स इन अ हाउस होल्ड, गिव एग्जाम्पल्स। ये वाला अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन भी आपके मुश्किल नहीं है, ये आपको थोड़ा अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, तो ये भी कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इग्नू के हिसाब से इजी क्वेश्चन है।
अगर ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, आपने सारा टेक्स्ट पढ़ा है, तो आपको ये क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। The predominant issue and the theme in Sunlight on a Broken Column emerges from the situation that focus on women caught in the crisis of transitional society. Elaborate. ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट है। अगर आपने वो ड्रामा अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब आपको पता लग गया होगा, ये लास्ट क्वेश्चन था, अब आपको पता लग गया होगा कि इग्नू में डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, वर्ड लिमिट्स को फॉलो किया है, तो मेरे हिसाब से तो ये 111 वाला जो कोड का सब्जेक्ट है विमेंस राइटिंग, इसका जो एग्ज़ाम था बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं आया था, बल्कि बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रिपेयर किया गया था। जिसने पढ़ रखा था उनके लिए जो है, उनके लिए काफ़ी कंटेंट अवेलेबल था क्वेश्चन पेपर में के अपने आंसर्स में लिखने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर आपको कोई भी नॉलेज जिससे मिली हो, इस वीडियो से आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट। थैंक यू।